नए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मार्केट ना अभी फेवरफुल है, ना मार्केट अभी फ्लेवरफुल है, दोनों ही नहीं है। तो ऐसे में आपको अगर अभी जरूर डर डर लग रहा होगा कि कहीं मेरा पैसा नुकसान ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ये सब डर जरूर लग रहा होगा आपके साथ। ये डेटा मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड का डेटा है, म्यूचुअल फंड छोड़ो, व्हाइट ओक कैपिटल का ही डेटा है। और ये डेटा के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बात की हुई है, लेकिन अभी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी खराब माहौल है। तो मैं ये बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने 1994 से लेकर 1996 1996 से लेकर 2024 तक का अपडेटेड डेटा है। इस टाइम पीरियड में बुरे से बुरे टाइम में अगर एसआईपी स्टार्ट की हो और 3 साल के लिए उसको चलाया हो, या 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो क्या चांस है आपके निगेटिव में रिटर्न के, पॉजिटिव में रिटर्न के, 5% से ऊपर, 8% से ऊपर, 10% से ऊपर रिटर्न के, वो आपको पता चलेगा। तो 1996 से लेके अभी तक किसी ने किसी भी बुरे से बुरे टाइम पीरियड में एसआईपी स्टार्ट की होगी और बंद की होगी। स्टार्ट करने का बुरा टाइम हो या बंद करने का बुरा टाइम हो, ठीक है, बुरे से बुरे टाइम में, फिर भी उसका पॉजिटिव में रहने का चांस 84% तक है। 84% चांस। सिर्फ 3 साल भी अगर एसआईपी कंटिन्यू रखी हो किसी ने पिछले 1996 से लेकर 2024 तक में, तो भी 84% चांस है कि उसका जो पैसा है वो पॉजिटिव में रहा होगा। फिर 65% चांस है उसका पैसा 8% से ज्यादा रिटर्न दिया होगा, XIR जो आपको म्यूचुअल फंड में दिखता है। 57% चांस है 10% से ज्यादा उसका रिटर्न रहा होगा, और 51% चांस है 12% से रिटर्न ज्यादा रहा होगा। आपको तो लग रहा है बहुत कम चांस है, रुको, 3 साल के लिए कितने ही लोग एसआईपी करते हैं? कोई भी आपको कहता है कि 3 साल के लिए एसआईपी करो? मिनिमम भी तो आप 5 साल करते हो, 8 साल करते हो, 10 साल करते हो, ऐसे करते हो। तो 5 साल के लिए अगर किसी ने एसआईपी की होगी इन पीछे के टाइम पीरियड में, जो कि हुआ है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, रियलिटी है, 92% चांस है उसका कि वो पॉजिटिव में हो, 82% चांस है 8% से ज्यादा रिटर्न, 73% चांस है 10% से ज्यादा रिटर्न, एंड 60% चांस है 12% से ज्यादा रिटर्न। किसी ने 8 इयर्स के लिए एसआईपी की तो 100%, किसी भी 8 साल के टाइम पीरियड में बुरे से बुरे में भी किया तो 100% पॉजिटिव में ही रहना है पैसा। आप लोग जो डर रहे हो, देख लो, आप लोग बिना कारण का डर रहे हो। 94% चांस है 8% से ज्यादा रिटर्न, 82% चांस है 10% से ज्यादा रिटर्न, एंड 69% चांस है 12% से ज्यादा रिटर्न। 10 इयर्स की एसआईपी में 100% पॉजिटिव रिटर्न का चांस है, 99% चांस है 8% से ज्यादा, 94% आई थिंक, यस, 94% चांस है 10% से ज्यादा, 79% चांस है 12% से ज्यादा। क्लियर है? 12 इयर्स टाइम पीरियड में भी 100% पॉजिटिव, 99% 8% से ज्यादा, 98% 10% से ज्यादा, और 77% चांस है 12% से ज्यादा। क्लियर है? और 15 इयर्स टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 100% पॉजिटिव, 8% से ज्यादा रिटर्न का 99% चांस है, 97% 10% से ज्यादा का, और 19% 12% का 15 साल में ये हो जाता है। 12 साल की अगर हम बात करते हैं तो अगेन पॉजिटिव में तो 100% है ही, 99% 8% से ज्यादा रिटर्न, 98% 10% से ज्यादा रिटर्न, 77% 12% से ज्यादा रिटर्न। अगेन 15 इयर्स की भी बात करते हैं तो पॉजिटिव में तो 100% है ही, 99% 8% से ज्यादा, 97% 10% से ज्यादा, एंड 90% 12% से ज्यादा। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, ज्यादा रिटर्न्स की जो चांसेस है, ज्यादा रिटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की, वो भी बढ़ती जाती है। अब ये क्योंकि निफ्टी 50 को लेकर बनाया गया, रिसर्च की गई स्टडी है, इसलिए 12% से ज्यादा रिटर्न के जो पैरामीटर्स में आप देख रहे हो परसेंटेज कम है। फिर भी निफ्टी 50 में होते हुए भी बुरे से बुरे टाइम में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है और कम से कम उसने 10 साल होल्ड किया है, 80% चांस, 80% ऑफ द टाइम्स उसको 12% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं 12 साल में भी। और 15 साल में तो किसी ने लास्ट समझ लो 1996 से 2024 तक किसी ने भी निफ्टी 50 में भी एसआईपी की, 90% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न उसको मिले हैं। समझ में आ रहा है? ये अगर स्मॉल कैप पे ऐसा रिसर्च किया जाता तो हमें लॉन्गर टर्म्स में 10 इयर्स 12 इयर्स 15 इयर्स में हमें 90% से ऊपर तक हर टाइम पीरियड में दिखता, 95% दिखता कि मिल रहा है ज्यादा रिटर्न 12% से।
तो ये डेटा बस शेयर करने का यही रीजन है कि आप लोग जो डर रहे हो ना पैसा लॉस हो जाएगा। सबसे पहले तो लॉस होना यहाँ देख लो, अगर आप 5 साल से जैसे ऊपर बढ़ते हो, लॉस होने का आपका चांस ही नहीं रहता म्यूचुअल फंड में। पिछले जो 30 सालों का लगभग डेटा जो दिखाता है कि अगर 5 साल से ज्यादा टाइम तक एसआईपी करते हैं तो लॉस होने का चांस खत्म हो जाता है। रिटर्न्स के 90% से ज्यादा चांस रहते हैं, मतलब बुरे से बुरे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। 8% से ज्यादा रिटर्न के, 80-90%, 10% से ज्यादा, मतलब 10-12% तो बुरे हालात में रिटर्न मिल जाते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। बुरे से बुरे सिनेरियो आपके साथ, बैड से बैडेस्ट लक में आप हो, फिर भी अगर आप 5 साल से ज्यादा तक एसआईपी चलाते हो तो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो मतलब यहाँ बाकी सारी चीजों से नहीं है, मतलब यहाँ बस इस चीज से होती है मार्केट में कि जो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एसआईपी है, वो सिस्टमेटिक वे से अपना चलते रहे और मार्केट के बाकी नॉइज से बच के, ये जो गिरावट का टाइम आ गया, लड़ाई हो गया या नौकरी नहीं मिल रही है या महंगाई बढ़ गई, इन सब चीजों से बच के अगर होल्ड कर रखे रहे हो उस म्यूचुअल फंड को और एसआईपी को कंटिन्यू करके रखो, बस यही 2 चीज मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। बाकी डर को आपको माइंड से निकाल देना चाहिए। पिछले 30 साल में इतने सारे स्कैम हुए, इतनी बार मार्केट क्रैश हुई, इतनी सारी चीजें हुई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सरकारें बदली हैं, क्या क्या नहीं हुआ, आतंकवादी हमले तहाद हुए, क्या क्या नहीं हुआ पिछले 30 सालों में, फिर भी इतना बढ़िया डेटा है। तो यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो पीछे जो हुआ है उससे तो बेहतर ही होगा कि अभी तक जो 30 साल से हम देखते आ रहे हैं तो सिस्टम्स तो इंप्रूव हुए हैं, चीजें इंप्रूव हुई हैं पहले से, तो पीछे जो हुआ है उससे तो हम बेहतर ही ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे बुरा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो अब ये डेटा था, आप बस अपनी एक्सपेक्टेशन लगा लो और जो डर है उसको मन से निकाल दोगे जितना जल्दी, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।